किसी ने गालिब से पूछा, कैसे हो? गालिब ने हंसकर कहा, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और नी कमाहू तो काला खाहू। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आप लोगों ने मेरा 21 जून वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में ऊपर मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप दोनों जगह से जाकर देख सकते हैं। मेरा अनुमान लगभग सटीक बैठ रहा है और इस जो नई फरमान छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल या फिर सीधा छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से निकल कर सामने आ रही है, जिसका अपडेट आप लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच चुका होगा कि अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को लाइफ टाइम के लिए सेट कर दिया गया है। बोले तो आजीवन मान्य कर दिया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल सब मचा हुआ है। और कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि इस अपडेट के बाद पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो सकती है। और इसी के साथ एक अच्छी खबर भी सामने निकल कर आ रही है कि आज स्थानीय भर्ती कोर्ट केस का अंतिम फैसला भी आ सकता है। तो दोस्तों, इन सभी अपडेट को सटीक से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं आप लोगों के सारे डाउट को एक एक करके क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, टेट को लाइफ टाइम तक वैलिड करने के बाद वर्तमान में चल रहे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में 2011 टेट पास अभ्यर्थी को मान्य किया जाएगा या फिर नहीं, इसको लेकर अभी तक छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि 2011 टेट को इस भर्ती में मान्य किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इसके बारे में अभी तक कोई दावा करना बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, आज मैं उन संभावनाओं की बात करूंगा जो भविष्य के गर्त में छिपे हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो संभावना स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2011 टेट वालों को वर्तमान में चल रहे 14,580 शिक्षक भर्ती में मान्य करने के भी ठोस कारण हैं और अमान्य करने के भी ठोस कारण हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले सीजी टेट 2011 वालों को इस भर्ती प्रक्रिया में मान्य करने के ठोस कारण को जान लेते हैं। साथियों, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि पहले टेट की वैलिडिटी 7 साल की रखी गई थी। 7 साल के बाद खेल खत्म हो जाता था। उस नियम के हिसाब से 2011 टेट वालों की वैलिडिटी 2018 में समाप्त हो जाती है और छत्तीसगढ़ में 14,580 शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी आई थी 9 मार्च 2019 को। तो उस नियम के हिसाब से 2011 टेट वाले 2019 के शिक्षक भर्ती में स्पष्ट रूप से अपात्र हैं। इसमें कोई दो मत की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसे लेकर दुनिया के कोई भी कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कोर्ट उसे उस नियम के हिसाब से 2 मिनट में खारिज कर देगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सीजी टेट 2011 वालों को इस भर्ती प्रक्रिया में पात्र करने के कौन से ठोस कारण हैं। तो साथियों, सीजी टेट 2011 वालों को वर्तमान में चल रहे 14,580 शिक्षक भर्ती में पात्र करने के ये ठोस कारण हैं कि चलती खेल में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा टेट को लाइफ टाइम के लिए मान्य कर दिया गया है और यही फरमान छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में कोहराम मचाकर रख दिया है और अभ्यर्थियों की सांसें अटका दिया है। और इस नई आदेश के हिसाब से 2011 टेट वाले इस भर्ती में पूरी तरह से पात्र हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सीजी टेट 2011 वाले पूरी तरह से 100% पात्र हैं और यही आदेश छत्तीसगढ़ के चयनित शिक्षक उम्मीदवारों के सिरदर्द का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अगर इस नए आदेश को मानकर 2011 के टेट वालों को इस भर्ती में पात्र कर दिया गया तो आप मान कर चलो कि पूरा का पूरा समीकरण ही बिगड़ कर रख देगा। और सरकार तो इसी फिराक में बैठी ही थी कि किसी तरह उसको नया मुद्दा मिले और वो तीसरे सत्यापन करवा के भर्ती प्रक्रिया को लेट कर दे और उसे खींच कर 2022 के नए सत्र तक ले जाए ताकि उसका 1 साल का और पैसा बच जाए। दोस्तों, इसमें अब नया बवाल होना फिक्स है और एक नया कोर्ट केस लगना भी तय है, क्योंकि कोर्ट केस का सीधा मतलब होता है कि भर्ती प्रक्रिया को लंबा खींचना। और यहाँ पर सभी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट भी खड़ा हो गया है। दोस्तों, इसके लिए आप सब कमर कस लीजिए। इस नए कोहराम को सरकार ही सामने आकर शांत कर सकती है, जो ऐसा वो हरगिज़ नहीं करने वाली है, या फिर इसका निपटारा माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ही कर सकती है। और कुछ साथी इसका ठिकरा पूरा का पूरा राज्य सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं।
तो उन दोस्तों को क्लियर कर दूं कि इस नई बवाल के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है और नहीं भी है। अब आप बोलोगे कैसे? तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि इसका जिम्मेदार राज्य सरकार कैसे नहीं है। तो साथियों, टेट की वैलिडिटी को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 7 साल की वैधता को हटाकर लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया है, ना कि राज्य सरकार ने किया है। और केंद्र सरकार के कोई भी कानून हो वो भारत के सभी राज्यों में बराबर लागू होता है। इस हिसाब से राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इस नियम को उसे लागू करना ही होगा। तो अब जान लेते हैं सिक्के के दूसरे पहलू को कि टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने से प्रदेश के वर्तमान 14,580 शिक्षक भर्ती में नया बवाल पैदा करने के लिए राज्य सरकार कैसे जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 14,580 नियमित शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए 9 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया था और सरकार चाहती तो 9 मार्च 2020 तक कोरोना महामारी से ठीक पहले सभी प्रक्रिया को पूरा करके सभी 14,580 चयनित शिक्षक साथियों को आराम से नियुक्ति देकर उनको अपने अपने स्कूलों में भेज सकती थी। क्योंकि दोस्तों 1 साल का वक्त बहुत होता है। 1 साल में भारत के अंदर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के सारे चुनाव निपटा कर नए सरकार का गठन कर दिया जाता है। तो क्या 14,580 शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा सकती थी? अगर सरकार चाहती तो बिल्कुल की जा सकती थी। और अभी जो नया आदेश आया है जिसमें 2011 टेट को भी शामिल कर दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के 14,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी होने के 2.5 साल बाद ये नया आदेश केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है। और इसे लेकर छत्तीसगढ़ में नया बवाल मच गया है। इसके लिए तो छत्तीसगढ़ सरकार बिना लाग लपेट के पूरी तरह से 100% जिम्मेदार है। और अंत में आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पिछले 2.5 साल से इस भर्ती में जो कोर्ट केस चल रहा था स्थानीय और मैदानी उम्मीदवारों के बीच की, जिसको लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा था, लगता है उसका आज अंत होने वाला है। और चारों तरफ से एक ही उम्मीद जताई जा रही है कि स्थानीय भर्ती कोर्ट केस का आज खात्मा हो जाएगा और हाई कोर्ट इसमें अपनी मुहर लगाकर इसे सदा के लिए इस विवाद का जड़ से सफाया कर देगा। तो दोस्तों इस बारे में बिलासपुर हाई कोर्ट से जैसे ही कोई खबर निकलकर सामने आती है तो आप लोगों के लिए तुरंत एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। और दोस्तों आप लोगों के दिमाग में जो एक गुणा भाग चल रहा है कि भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, तो जिसके वजह से आपका बीपी हमेशा हाई रहता है, तो उस सोच को अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दो। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट केस के लगने का मतलब पूरा का पूरा भर्ती रद्द नहीं हो जाता है, बल्कि भर्ती प्रक्रिया थोड़ा पेचीदा और लंबा हो जाता है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि आज के वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मेरे प्रदेश के प्यारे प्यारे साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अंत में जाते जाते हमारे प्रदेश के उन 14,580 शिक्षक साथी जो 3-3 साल तक चयन होकर भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए मिर्जा गालिब जी ने सटीक बात कही है। अब तुम खुशी दे के आजमा ले मेरे खुदा, तेरे इन गमों से तो मैं अब तक मरा नहीं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।